नमस्कार दोस्तों। जानते हैं गया में रेत का पिंड क्यों दिया जाता है? क्या है गया श्राद्ध का महत्व? पितृपक्ष में गया तीर्थ में जाकर श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व बताया गया है। पिंडदान चावल का बनाकर किया जाता है, लेकिन गया में फाल्गु नदी के तट की बालू का भी पिंडदान किया जाता है। पितरों की मुक्ति के लिए इन दिनों पिंडदान, तर्पण विधि और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितृपक्ष में परलोक गए पूर्वजों को पृथ्वी पर अपने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है और वह पिंडदान, श्राद्ध कर्म करने की इच्छा से अपनी संतान के पास रहते हैं। पिंडदान व श्राद्ध कर्म करने के लिए देश भर में 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन बिहार का गया तीर्थ सर्वोपरि है। आपने चावल का बना पिंडदान देखा होगा, लेकिन गया तीर्थ में फल्गु नदी के तट पर बालू का भी पिंडदान किया जा सकता है और यह चावल के पिंडदान के बराबर ही मान्य होता है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक जानकारी यहाँ मिलती रहे। भगवान चैनल सब्सक्राइब करने वालों को पितृ दोष से मुक्ति दे। जानते हैं कैसे पितर करते हैं कल्याण। हिंदू धर्म के अनुसार जब लोग अपना शरीर त्याग कर चले जाते हैं, तब उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा से पिंडदान और तर्पण विधि किया जाता है। उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध कर्म करना पितरों की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। तर्पण विधि और पिंडदान करने से पितरों को शक्ति मिलती है और वह शक्ति परलोक जाने में पितरों की मदद करती है, जहां से वे परिवार का कल्याण करते हैं। जानते गया में श्राद्ध का महत्व। गया में पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। बताया जाता है कि गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। गया में श्राद्ध कर्म और तर्पण विधि करने से कुछ शेष नहीं रह जाता और व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो जाता है। गया में फल्गु नदी के तट पर भगवान राम और माता सीता ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया था। इसके बाद कौरवों ने भी इसी स्थान पर श्राद्ध कर्म किया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है। पुराणों में गया तीर्थ का महत्व। वायु पुराण के साथ साथ गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी इस तीर्थ का महत्व बताया गया है। इस तीर्थ को मोक्ष की भूमि अर्थात मोक्ष स्थली कहा जाता है। यहाँ पिंडदान व श्राद्ध कर्म करने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पितृपक्ष के दौरान हर साल एक बार ही मेला लगता है, जिसे पितृपक्ष मेला कहा जाता है। हिंदुओं के साथ साथ गया तीर्थ बौद्ध धर्म के लोगों के भी पवित्र स्थल है। बोधगया को भगवान बुद्ध की भूमि भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने अपनी शैली में यहाँ कई मंदिरों का निर्माण करवाया है। जानते शिव पुराण के अनुसार गया का महत्व। गया, जहाँ भगवान विष्णु स्वयं पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए गया से श्रेष्ठ स्थान कोई दूसरा नहीं है। कहा जाता है कि गया में स्वयं भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में निवास करते हैं। गया तीर्थ में श्राद्ध कर्म पूर्ण करने के बाद भगवान विष्णु के दर्शन करने से मनुष्य पितृ, माता और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता है। पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ, देवता, गंधर्व, यक्ष आदि अपना शुभ आशीर्वाद देते हैं, जिससे मनुष्य के समस्त पापों का अंत हो जाता है। गया तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किए जाने के बारे में एक प्राचीन कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। कथा के अनुसार गयासुर नाम के एक असुर ने घोर तपस्या करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। भगवान से मिले आशीर्वाद का दुरुपयोग करके गयासुर ने देवताओं को ही परेशान करना शुरू कर दिया। गयासुर के अत्याचार से दुखी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि वह गयासुर से देवताओं की रक्षा करें। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी गदा से गयासुर का वध कर दिया। बाद में भगवान विष्णु ने गयासुर के सिर पर एक पत्थर रखकर उसे मोक्ष प्रदान किया। दोस्तों, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसलिए किया जाता है बालू का पिंडदान।
गया में बालू से पिंडदान करने का महत्व वाल्मीकि रामायण के एक वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पितृपक्ष के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पिंडदान करने के लिए गया धाम पहुंचे थे। श्राद्ध करने के लिए कुछ सामग्री लेने नगर की ओर जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। तभी माता सीता को राजा दशरथ ने दर्शन दिए और पिंडदान के लिए कहा। इसके बाद माता सीता ने फल्गु नदी, वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर फल्गु नदी के किनारे पिंडदान कर दिया। पिंडदान से राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली और आशीर्वाद देकर मोक्ष के लिए चली गई। मान्यता है तभी से यहाँ बालू का पिंडदान देने की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।